Hello बच्चों, let's read the question. The question says that auditory area is located in dash while olfactory area is located in dash of cerebral hemisphere. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑडिटरी एरिया कहाँ लोकेट होता है और ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ लोकेट होता है किसके, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक की कॉन्सेप्ट समझते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है इसके बारे में बात करें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है ये एक्चुअली क्या है, सेरेब्रम ही है। सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ प्रेजेंट बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज द मीडियन फीचर्स। और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, पार्शली कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास चार लोब होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर है फोर लोब। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास चार लोब होता है। सबसे पहला जो लोब है वो है हमारा एंटीरियर लोब। एंटीरियर एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, एक फ्रंटल लोब भी बोलते हैं। एंटीरियर लोब इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटल लोब। ऐसे ही जो जो हमारा दूसरा लोब्स है वो है हमारा मिडिल लोब। मिडिल लोब, मिडिल लोब, मिडिल लोब को हम लोग पैराइटल लोब भी बोलते हैं। मिडिल लोब और पैराइटल लोब। और जो थर्ड तीसरा लोब्स है वो है हमारा पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब, और पोस्टीरियर लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब जो है हमारा ऑक्सीपिटल लोब भी कहा जाता है। ऑक्सीपिटल लोब भी बोलते हैं। और जो हमारा फोर्थ लोब है वो है लेटरल लोब। लेटरल लोब, लेटरल लोब। और लेटरल लोब को हम लोग टेम्पोरल लोब भी बोलते हैं। टेम्पोरल लोब, हर लोब का अलग अलग फंक्शंस होता है जो रेगुलेट करता है। ऐसे ही जो हमारा सबसे पहला फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को। कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्टिविटी। नेक्स्ट अगर बात करें मिडिल लोब, जो मिडिल लोब है, मिडिल लोब को हम लोग पैरेटल लोब्स बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशंस देता है किसके बीच, इंफॉर्मेशंस अबाउट टेम्परेचर, टेस्ट एंड टच। ये क्या देता है, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस अबाउट टेम्परेचर, टेम्परेचर, टच एंड टेस्ट। ये इंफॉर्मेशंस देता है टेम्परेचर, टच और टच के बारे में। ऐसे ही अगर बात करें पोस्टीरियर लोब की, जो पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब भी बोलते हैं। और ऑक्सीपिटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ विजन एंड सेंस ऑफ स्मेल। किसके लिए, ये विजन के लिए है, विजन और क्या बोल सकते हैं, सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल को क्या करता है, यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर बात करें लेटरल लोब की, ये प्रोसेस करता है किसके लिए, ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस के लिए। तो प्रोसेस ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस, इट प्रोसेस ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस। ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस। सो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, जो हमारा फर्स्ट फिलिंग्स है ऑडिटरी एरिया। जो ऑडिटरी एरिया है वो कहाँ लोकेट होता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग टेम्पोरल में। तो हमारा जो ऑडिटरी एरिया इज प्रेजेंट इन, तो क्या बोलेंगे, टेम्पोरल, टेम्पोरल पार्ट। और फर्स्ट होगा फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें होगा ऑल्फैक्टरी एरिया इज लोकेटेड, लोकेटेड इन occipital, occipital part. So our final answer is temporal part first, and second is second fill in the blanks is occipital part. Hope you understood it well. Best of luck.